हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग इसका पहला वीडियो कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फिज़िक्स में, कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं और मैं उसको या उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो उनका नाम है ईशा शर्मा, जिन्होंने पूछा है कि डॉट प्रोडक्ट दो सेल्फ वेक्टर का, मतलब एक वेक्टर है और उसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे पता करते हैं, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बताना है। और दूसरा उन्होंने पूछा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। उन्होंने ये दोनों क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मैं आपसे ये बता दूं, आप चाहें तो जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जो कुछ भी आपको डाउट है, उस वीडियो से डाउट है तो उसको लिख दीजिए, या कोई और भी टॉपिक है जिसको आपको डाउट आ रहा है तो आप उसको लिख दीजिए। क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, इस प्लेलिस्ट में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, और जब आप क्वेश्चन पूछिए तो अपना नाम भी वहाँ पे लिख दीजिए, ताकि मैं जब बनाऊँ तो आपका नाम मैं ले सकूँ अपने वीडियो में। ओके बेटा, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है उनका कि दो मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं एक ही वेक्टर का तो क्या मिलता है। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट तो आपको जानना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। डॉट प्रोडक्ट को बेटा फिर से हम लोग दूसरा नाम इसका होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं ऐसे, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है इनके बीच का एंगल थीटा, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा। ये हमारा डेफिनेशन है। ठीक है, अब सेल्फ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कह रहा है। सेल्फ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सेल्फ वेक्टर का मतलब हुआ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना है। तो अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस। अब सोचो ए के तरफ ही ए का निकालेंगे तो एंगल क्या आएगा, ए वेक्टर पहले से था, ए वेक्टर फिर से। दो पैरेलल लाइंस या दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1, कुल मिलाकर ए स्क्वायर, यानी ए डॉट ए की वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर आई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बी डॉट बी निकालें तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस 0 डिग्री, जो कि हमको आंसर देगा बी स्क्वायर। ओके, इसी के हेल्प से बेटा हम लोग ये जो फॉर्मूला था हमारा वेक्टर का, याद है आपको, रिजल्टेंट का फॉर्मूला था √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये भी हम लोग कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है डॉट प्रोडक्ट से। ओके, तो आई होप ईशा की आपको समझ में आया होगा कैसे सेल्फ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल मीनिंग का। मैं आपको टाइम देता हूँ 1-2 सेकेंड, आप नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, उसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है क्रॉस प्रोडक्ट का वो क्या बताता है वो हमको समझना है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, आप चाहें तो मेरा नंबर है टेलीग्राम भी आप मुझे कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है मेरा 8299587547। इस पे आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको परेशान कर रहा हो उसके रिलेटेड। ठीक है, बहुत जल्द इस पे मैं DPP वगैरह का भी उपाय कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उस पर आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिले। ठीक है, फिर उसके बाद उसको डिस्कस किया जाएगा। तो बहुत जल्द मैं ये भी करने वाला हूँ। फिलहाल आपको जो भी डाउट आता है आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हमको देख लेना है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है।
ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये एंगल थीटा है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा n कैप। n कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B और वो आर परपेंडिकुलर टू प्लेन containing वेक्टर A एंड वेक्टर B। अब वेक्टर A एंड वेक्टर B को प्लेन में मान लीजिए कि इस प्लेन में दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर A है, वेक्टर B है, तो A क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन निकालते हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो ये वीडियो जाके ज़रूर देख लें, RHTR राइट हैंड थंब रूल, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मेरा वीडियो है, उसको आप देख लें। उसमें आप मैंने बहुत अच्छे से समझाया इसके बारे में। यहाँ पे मैं बस डाउट ले रहा हूँ तो मैं उसी के परपेक्ष में बात करूँगा, उसी के रिगार्डिंग बात करूँगा। तो RHTR से अगर हम देखें ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, तो A क्रॉस B ऊपर की तरफ यानी इस प्लेन में अगर है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर हमको मिलता है और वो होता है n कैप वेक्टर। ओके, चलिए तो यहाँ पर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये तो इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए मान लीजिए ये एक्सिस हो गया। ओके, इस एक्सिस पे आपको दो वेक्टर्स ऐसे दिए हुए हैं, ये B वेक्टर है और ये A वेक्टर है। जब कभी मैं A और B लिखता हूँ तो आपको ये अंडरस्टैंड कर लेना है, खुद से समझ लेना है कि इसका मैग्नीट्यूड A होगा, इसका मैग्नीट्यूड B होगा। इसको हम पैरेललोग्राम की तरह बना देते हैं ऐसे। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बता सकते हैं? एरिया क्या होगा ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह देखो यहाँ से यहाँ तक मिलेगा आपको, ये कहलाएगा बेस। तो बेस ये जो लेंथ होगा इस वेक्टर का, A वेक्टर का लेंथ को ही तो हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो बेस की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी? A। अब हाइट निकालना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये एंगल थीटा गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? इसको कुछ नाम दे देते हैं MN। MN कितना आएगा? तो आप देखिए साइन लगाइए, साइन थीटा इज इक्वल टू ये और इसमें रिलेशन MN अपॉन B होगा। अगर ऐसे ट्राइंगल है तो MN है, ये एंगल थीटा है, ये B है, साइन थीटा इज इक्वल टू MN बाई B। तो MN कितना आ जाएगा? B साइन थीटा, और यही हमारी हाइट बन जाएगी। तो MN क्या है? H। तो H की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? B साइन थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हाइट भी मिल गया, बेस भी मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A इंटू B साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए ये बन गया AB साइन थीटा और A क्रॉस B इतना होता है। ओके, अब अगर हम मैग्नीट्यूड पूछें A क्रॉस B का तो क्या होगा? ये मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB साइन थीटा ऐसे, और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये आ जाएगा AB साइन थीटा, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर। समझे? तो ये आपका आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है। और कैसे निकलता है? अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल ले तो वो निकलता है। कभी कभी इसमें ट्राइंगल का भी एरिया पूछता है। तो मान लीजिए ट्राइंगल हमारा ये हो गया, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? ट्राइंगल इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू A क्रॉस B। अब देखिए दो बराबर भागों में इसने इसको कट किया है, तो एक पार्ट का निकालना है तो हमको क्या करना है? इसका आधा कर देना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको आसानी से मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपके जो डाउट हैं उनको मैं क्लियर कर पाया हूँगा, और इसी तरीके से देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।